तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे नॉलेज एरिया पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जब भी कोई वीडियो आता है या किसी भी विषय को लेकर हम आते हैं तो वो भी संपूर्णतः साक्षरता के साथ। यानी कि आज हम फिर से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बिहार राजस्व कर्मचारी की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे जिसकी उम्र, पद, योग्यता, चयन की प्रक्रिया, सिलेबस, मतलब इस वैकेंसीज की संपूर्ण जानकारी, तमाम जानकारी आपको हम देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सबसे पहले हम बिहार में जो मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, उस नोटिस को सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इस नोटिस की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। देखिए दोस्तों, ये वो नोटिस है जो पटना में दिनांक 9 सितंबर 2025 को मंगलवार को 10:30 बजे हुई थी, जो कि मंत्री परिषद की बैठक की कार्रवाई हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई थी, जिसमें जो है निम्नलिखित निर्णय ली गई है। इस निर्णय में बिहार के विकास के लिए 26 प्रकार के निर्णय ली गई थे। इसी 26 प्रकार के निर्णयों में से आज हम इस निर्णय के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 नंबर निर्णय संख्या 14 में जो है राजस्व एवं भू सुधार विभाग की तरफ से जो है ये निर्णय ली गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय हेतु राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के संबंध में ये जानकारी निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी को देखने के बाद अब हम बिहार को गजट को देखने के साथ साथ इनकी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अपना बिहार गजट। अब इसी नोटिस के माध्यम से हम राजस्व कर्मचारी भर्ती की जो है संपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ से आपसे एक निवेदन है कि इस वैकेंसी की नई जानकारी के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा संपर्क करते रहना होगा, या तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि जब इसका फॉर्म आए तो सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सबसे पहले हम इस नोटिस के भूमक रेखा को देखने की कोशिश करते हैं। ये 3 सितंबर को जो है ली गई जो है बजट जो जारी हुई थी, इस बजट के माध्यम से इस नोटिस को जो है निकाली गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अधिसूचना 2 सितंबर 2025। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राजस्व कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित किए गए। इस गठित के माध्यम से हम देखेंगे, पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। इनकी ये जो प्रक्रिया नोटिस निकाली गई है, इसको हम बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 कह सकते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा, यानी कि ये जो बिहार राजस्व कर्मचारी की वैकेंसी है ये पूरे बिहार में मान्य होगी। यह बिहार गजट में प्रकाशित की तिथि से प्रविष्टि होगी, यानी कि यह जो प्रकाशन की तिथि जो है बिहार गजट में शामिल की गई तिथि के अनुसार होगा। यहाँ पे हम कुछ परिभाषाएं को देखें तो इसमें देखेंगे कि इन नियमावली में जब तक किसी बात या विषय पे संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। यह बोल रहे हैं राज्य जो है सरकार से अभिप्रेरित है बिहार सरकार, विभाग से अभिप्रेरित है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसी तरह राज्यपाल से अभिप्रेरित है बिहार के राज्यपाल, संवर्ग से प्रेरित है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग, नियुक्ति प्राधिकार से प्रेरित है संबंध जिले के आहर्ता समाहर्ता। तो चलिए तो इसको दिन अनदेखा करते हुए हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि वर्ष के अंदर रिक्त से अभिप्रेरित है सेवा में नए पदों का सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र, सेवा से हटाए जाने और पदच्युत किए गए अथवा किसी अन्य कारण से किसी विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्तियां। यानी कि ये बता रहे हैं कि एक साल के अंदर जो है ये रिक्तियां निकालने का मुख्य उद्देश्य होता है
कि जब सेनावृत्ति जिसके रिटायर हो चुका हो, जो मृत्यु हो चुके हुए पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दिए चुके हो या सेवा से हटा दिए गए हो, यह पद से जो है स्थानांतरण कर लिया हो, वो जो सीट जो खाली बचती है उन सीटों पे जो है साल में एक बार जो है ये रिक्तियां निकाली जाती है। अगर जिस संवर्ग का गठन की बात करें तो हम देखेंगे कि यह राज्य स्तर और राजपत्रित संवर्ग होगा, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीनस्थ सभी स्थापना इकाइयां होगी। यानी कि यह राज्य के अंतर्गत जो है सभी सीटें की रिक्तियां होगी, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो है अधिकारी इसमें शामिल होंगे। दूसरी बात करें तो यहाँ देखेंगे कि इस संवर्ग के सदस्यों का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जाएगा, परंतु उनकी सेनावृत्ति के 1 वर्ष के अंदर इच्छित पदस्थापन पर विचार किया जा सकेगा। यानी कि जो व्यक्ति इस पद के लिए नियुक्त होंगे उसके पदस्थापन यानी कि पदों की जो है मूवमेंट जो है वो उसके जिला में जो है पहली बार नहीं की जाएगी, परंतु उसकी सेनावृत्ति के 1 वर्ष बाद यानी कि रिक्त पदों सीट पर रहते हुए 1 वर्ष के बाद जो है 1 वर्ष के अंदर इच्छा के अनुसार उसके पद का जो है विचार किया जाएगा। इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी मूल कोटि के पद होंगे। इसमें जो राजस्व कर्मचारी के सभी कोटि के पद होंगे। इस नियमावली के लागू होने के पूर्व राजस्व कर्मचारी के मूल कोटि में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जाएंगे। यानी कि बता रहे कि जो पहले से इसमें नियुक्त है, पहले से जो कार्य कर रहे हैं, वो उस कर्मी को यहाँ स्वतः खुद ब खुद इसका जो है कार्यकर्ता समझे जाएंगे। अगर ये स्वीकृति बल की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के पदों की संख्या उतनी ही होगी। यानी कि इस संवर्ग में राजस्व कर्मचारी के पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति या अवधारित किए गए हो, तथा उसे बाद की तिथियों से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार स्वीकृति अवधारित की जाएगी। यानी कि बता रहे हैं कि इस संवर्ग में जो कर्मचारी पदों की जो संख्या उतनी ही होगी जितनी इस नियमावली के डेट के प्रभावी होने के तिथि तक द्वारा स्वीकृति की जाएंगे। यानी कि जिस डेट तक यह नियमावली निकाली गई है उस डेट के पहले तक की जितनी भी रिक्तियां हैं उसी रिक्तियों के आधार पर जो भर्तियां होगी। अगर उस डेट के बाद जो कोई रिक्तियां होगी तो उसके अगले साल की रिक्तियों पर विचार किया जाएगा। ख की बात करें, यहाँ देखेंगे कि स्वीकृति बल की संख्या राज्य सरकार समय समय पर घटा या बढ़ा सकती है। यानी कि स्वीकृति बल की जो संख्या है वो राज्य सरकार जो है समय समय पर इसे घटा भी सकती है, इसे बढ़ा भी सकती है, या पदों की कोई भी संख्या निलंबित आचरण के संचरण के अधीन रखी जा सकती है। इस संवर्ग के कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतनमान एवं अन्य भत्ते देय होंगे। यानी कि इस कर्मियों को जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान या अन्य भत्ते भी देय होंगे। अगर यदि इसमें उम्र सीमा की बात करें तो हम देखेंगे कि राजस्व कर्मचारी के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है जिस वर्ष आवेदन आमंत्रित किया गया हो उस वर्ष के 1 अगस्त को 21 साल से कम नहीं होगी। यानी कि यहाँ बता रहे हैं इसके आयु की बात कर, न्यूनतम आयु जिस वर्ष आवेदन का आमंत्रित किया गया है उस वर्ष के 1 अगस्त तक जो है उसकी उम्र जो है 21 साल होनी अनिवार्य है। अधिकतम आयु की बात करें तो वही होगी जो राज्य सरकार के समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर नियत की जाए। अगर आरक्षण की बात करें तो यहाँ देखेंगे कि राजस्व कर्मचारी के पद नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित आरक्षण या रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे। अगर यदि भर्ती प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा कि राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष स्थान से स्नातक या समकक्ष होना अनिवार्य होगा। यानी कि बता रहे हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो योग्यता रखी गई है वो योग्यता जो है बिहार के या भारत के किसी भी संस्थान से
ग्रेजुएशन या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी, अगर यदि राजस्व कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियत मापदंडों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधाक्रम में प्राप्त हुए अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। यानी कि ये बता रहे हैं कि इसमें एक स्नातक स्तरीय इसमें एक आपका एग्जाम होगा, जो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। अगर यदि आपको सिलेक्शन के प्रोसेस की प्रक्रिया को नियोजित करने के लिए जो है आपने जितना अंक जो है परीक्षाफल में प्राप्त किया है, उसी परीक्षाफल के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी मेधाक्रम बनेगा, उसी के आधार पर जो है आपकी भर्तियां की जाएगी। अगर यदि इस विभाग में इस प्रकार प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार प्राप्त द्वारा उन्हें जिला आवंटित किया जाएगा, यानी कि इसी आधार पर आपको जो है ये जो है रिक्तियां जो है नंबर के आधार पर आपको मेधाक्रम में नाम लिस्ट आने पर इसकी लिस्ट जो है जिला को आवंटित किया जाएगा, और जिसके उपरांत संबंधित जिले के समाहर्ता द्वारा राजस्व कर्मचारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति करते हुए अपने जिला अंतर्गत विभिन्न अंचल कार्यालयों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि आपका मेधाक्रम जारी होने के बाद आपका जौन सा जिला है उस जिले को ये जो है मेरिट लिस्ट आवंटित किया जाएगा। उस जिला के संबंधित जो समाहर्ता है, वहाँ के जो कार्यकर्ता है, वो जो उसके द्वारा राजस्व कर्मचारी की जो आप अभ्यर्थी होंगे उसको नियुक्त किया जाएगा। अपने विभिन्न जिला के अंतर्गत जो अंचल यानी कि प्रखंड के स्तर पर जितने भी कार्यालय है उसमें आपको जो नियुक्तियां दी जाएगी तथा संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारियों को हल्का आवंटित किया जाएगा, यानी कि हल्का पद के लिए भी आपको आवंटित किया जाएगा। अगर परीक्षा परिवीक्षा की बात करें तो हम देखेंगे कि मौलिक रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त प्रत्येक राजस्व कर्मचारी पद ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, यानी कि जिसकी नियुक्ति हो चुकी होगी वो जो है उनके परिवीक्षाधीन, यानी कि आपसे जो बड़े अधिकारी हैं उसके अधीन आपको 1 वर्ष तक रहना होगा। परीक्षा अवधि के दौरान राजस्व कर्मचारी का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परीक्षा अवधि 1 अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। यानी कि आपका काम करते समय जो है आपका आचरण और सेवा संतोषजनक अगर यदि नहीं रहा तो 1 वर्ष के लिए फिर से आपको किसी बड़े कर्मचारी के अधीन आपको रहा जाएगा। अगर यदि आपका संतोषजनक पाया गया तो आपको जो पदोन्नति की जाएगी। यहाँ पे देखेंगे की जा सकेगी यदि यह प्रतीत होता है कि उसके आचरण एवं सेवा में सुधार की संभावना है तो बढ़ाई गई अवधि में भी यदि आचरण एवं सेवा संतोषजनक पाई जाए तो संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसके बाद जो है आपका किसी बड़े अधिकारी के अधीन आप नहीं रहेंगे। आपका आचरण अच्छा रहे तो आप खुद ब खुद अपने पे नियंत्रित रहेंगे। यहाँ देखेंगे नियुक्ति और प्रथम वेतन वृद्धि के बीच जो हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में प्रथम वेतनमान नहीं रोकी जाएगी, यानी कि नियुक्ति के बाद जो आपका प्रथम वेतन है हिंदी टिप्पणी का एक जो परीक्षा होगा उसमें आयोजित नहीं होने पर जो आपका वेतन नहीं रोका जाएगा, लेकिन उसके बाद अगली वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप परीक्षा का कंप्यूटर क्षमता जांच परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। छोट मतलब कि आपको जॉब लगने के बाद जो है प्रथम जो वेतन आपको मिलेगा, दूसरी वेतन के बाद आपका एक कंप्यूटर क्या दक्षता जो है एक छोटी सी एग्जाम होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे राजस्व कर्मचारी के प्रशिक्षण के संबंध में विभाग बिहार द्वारा समय समय पर निर्णय सूचित किया जाता है कि विभाग के निर्णय के अनुरूप राजस्व कर्मचारी को परीक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि परीक्षण के अंत में कोई परीक्षा निर्धारित की जाती है उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको पद पर रहने के दौरान जो है बीच बीच में जो राजस्व कर्मचारी द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो लास्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मियों को यथा निर्धारित विभाग परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त होगी और सभी विभाग परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम पर प्रक्रिया निर्धारण केंद्र परीक्षा समिति राजस्व परिषद के पटना
परामर्श किया, यानी कि देख सकते हैं इसकी जो आने वाली जो नोटिफिकेशन जो है केंद्रीय परीक्षा समिति के राजस्व पार्षद को जो बिहार पटना के परामर्श से लिया जाएगा। इसका पाठ्यक्रम कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये सारी जानकारी आपको इस राजस्व बिहार के वेबसाइट पर आपको हमेशा आते रहना होगा। नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये नोटिस की जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ।